नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, दरअसल बात उस समय की है जब मैं छोटा था। समथिंग 8वीं 9वीं में पढ़ता था मैं, ज़्यादा समझ नहीं थी। तो मेरी जो दादी थी वो दरअसल कभी कभी घर से गायब हो जाया करती थी, और जब वो वापस आती थी तो उसके हाथों पैरों में चोटें लगती थी। जब उससे पूछते थे हम कि ये चोटें कैसे आई दादी आपके, तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था। उसका एक रूम था जहाँ पर हम पापा मम्मी में कोई नहीं जा सकता था। उसके अंदर सिर्फ दादी रहा करती थी। वो हमेशा ताला लगाए रखती थी और अंदर किसी को नहीं जाने देती थी। और एक दिन की बात में खेलता खेलता दादी के रूम के सामने चला गया। गेट लगा हुआ था। जब देखा तो मैंने अंदर से आवाज़ आ रही थी। अंदर से आवाज़ आई तो मैंने सोचा कौन होगा, तो मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो 3-4 औरतें थी, उनकी बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तभी एकदम से खून आया और वो खून में मैं पूरा लथपथ हो गया। गेट के नीचे से तगड़ा तेज़ी से खून बहता हुआ आया और मैं खून में लथपथ हो गया पूरा। मैं ज़्यादा समझदार नहीं था, ये खून देखकर मैं बेहोश हो गया। और जब आंखें खुली तो मम्मी मेरे सामने थी और मेरे को डांट रही थी कि तेजी धूप में खेलने के कारण तेरे को चक्कर आ गया और तू गिर गया। जब मैंने दादी की बात मम्मी को बताई तो दादी ने बात टालते हुए मेरी बात को इनकार कर दिया और घर वालों ने बात नहीं मानी। 2-3 साल बीते और मेरी दादी का देहांत हो गया। हम भी उस घर को छोड़कर शहर आ चुके थे। पापा का काम अच्छा चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था हमारा। मैं भी बड़ा हो चुका था, कॉलेज आ चुका था। तभी एक दिन पापा का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि अपने पुराने घर में जाना है और वहाँ पे तो कुछ काम है। तो मैं सुबह ही वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद जब वहाँ पर पहुँचा तो वो घर बिल्कुल सुनसान था हमारा, और दादी के घर के सामने वही ताला लगा हुआ था। बचपन में मैं छोटा था, परंतु ये जानना चाहता था इस समय कि इसके अंदर है क्या। तो मैंने उस ताले को तोड़ दिया। ताले को तोड़ने के बाद जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारी अलमारियाँ थी और उनके ऊपर लाल कलर में बहुत सारे ताले लिपटे हुए थे, कलश लटके हुए थे। अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और उसी के कमरे के अंदर एक खूबसूरत सा तस्वीर था। तस्वीर के अंदर एक घर था जो नदी के किनारे था। मैंने सोचा ये अच्छा सा तस्वीर इस कमरे में क्या कर रहा है, बहुत सुंदर है, इसको बाहर लगा दिया जाए रूम में। तो मैं उसको रूम के लिए बाहर ले आया। मैंने उसको बाहर लगा दिया और मैं जब रात के अंदर सोया उसी घर में, तो मेरी नींद खुली एक नदी के अंदर। नदी के अंदर नींद खुलते हुए मैंने सबसे पहले तो अपने आप को संभाला। तैरता हुआ मैं इस नदी के किनारे गया और मेरी आंखें फटी की फेटी जब रह गई जब मैंने उस घर को देखा जो घर तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा था। और जब मैंने उसको देखा तो मैं चौंक गया कि ये तस्वीर वाला घर। उसके बाद मैंने थोड़ी दूरी पर एक घर देखा जो घर हमारा था। मैं उस घर की तरफ दौड़ता हुआ तेज़ी से गया। जब भी मैं उस घर के पास पहुंचने वाला था, किसी ने मेरे सिर पर ज़ोरदार डंडा मार दिया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं घर के अंदर था। वो घर अंदर से ऐसा लग रहा था, उस पर बड़े बड़े झूले थे। इतना ख़तरनाक लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं हो। नीचे के फ्लोर पर एक भी रूम नहीं था। सामने सीढ़ियाँ दिख रही थी। सीढ़ियों से एकदम से बहुत तेज़ खून बहता हुआ आया और मैं खून में लथपथ हो गया। इस बार मैंने खून को क्रॉस करते हुए ऊपर सीढ़ियों के ऊपर गया मैं, और ऊपर गया तो ऊपर मेरी दादी का रूम था। बस फ़र्क इतना था, इस बार उस रूम के ताला नहीं लग रहा था। अंदर गया तो मैं जब रूम के अंदर चला गया, इस बार भी मेरे को 3-4 औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारी औरतें तो नहीं दिखाई दी, परंतु एक औरत थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो गुस्से आवाज़ में बोली, तुझसे मना किया था ना रूम में आने के लिए। मैं आवाज़ होकर मेरे पूरे पाँव सुन्न हो गए, क्योंकि वो आवाज़ मेरी दादी की थी जिसको गुजरे हुए आज 10 साल हो गए थे। उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ दी पूरी
मेरे को दौरे पड़ने लगे क्योंकि वो मेरी दादी थी। जब मैं होश में आया, मेरे बेहोश हो गया मैं उस समय, होश में आया तो मेरे सामने मम्मी थी और पापा थे और मेरे पैर खून में नहीं चोटों में तब्दील थे, चोटें लग रही थी पाँव में। मैंने उनको पूरी बात बताई तो पहले उन्होंने डांटा कि उस रूम में गया क्यों तू। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि तेरी दादी तंत्र विद्या जानती थी और उन्होंने अनेक भूतों को निकाला है और वो भूतों की विद्या जानती थी, इसलिए जो उनके पैरों पर चोटें आती थी वो भी इन्हीं के कारण आती थी, इसलिए उस रूम में जाना मना था। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, कहानी कोई अफवाह नहीं फैलानी, कहानी केवल सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। कृपया इसको सीरियस ना ले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना यार दोस्तों, कमेंट की ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, आप ध्यान रखना। विशेषकर फिर बोल रहा हूँ, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, ठीक है ना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।